भक्ति मार्ग में आप आते हैं, एक सही गुरु परंपरा से आप आते हैं, सही सत्संग सुनकर के जब आप जाते हैं तो सिर्फ दर्शन नहीं करते, सिर्फ पोशाक या नेत्र या श्रृंगार नहीं देखते, आप उनसे बातें करते हैं कि राम बताने आए कि जीना कैसे है इस साधन हमको आपको। कृष्ण ये बताए कि उससे प्रेम कैसे करना है। आज कोई मर गया और कहाँ गया, उसको भगवान मिला नहीं मिला, वो स्वर्ग गया नरक गया किधर गया किसको मालूम है। भजन ऐसा होना चाहिए कि जीते जी भगवान मिल जाए। जो सिर्फ भक्ति की बात कर रहा है उसको मुसीबत लगती है, जो डूबा हुआ है उसे तो मुसीबत आएगी तो ज़रूर। भजन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मुसीबत नहीं आएगी, मुसीबत आएगी, लेकिन वो कब आएगी कब निकल जाएगी उस भक्त को नहीं पता चलेगा। कि भाई प्रेम कली अति साकरी या में दो न समा, या तो तू मेरा हो जा तो संसार का। तो होगा क्या, बोले जब तू कंप्लीटली मेरा हो जाएगा तो फिर तुझे नहीं चलना है, फिर मुझे तुझे लेके चलना है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण चरितमानस की। जी हाँ, जिसमें श्री कृष्ण के समस्त लीलाओं का वर्णन है, राधा रानी और श्री कृष्ण के पूरे जीवन का वर्णन है। कृष्ण क्यों आए, क्यों विष्णु जी ने अवतार लिया, क्या ज़रूरत थी, इसके बारे में भी बात हुई है। साथ ही एक और बात हुई है कि खुद जिनको श्री राधा रानी ने ये प्रेरणा दी इस ग्रंथ को लिखने की, उनका नाम है ब्रिज रस रसिक काचार्य जगत गुरु प्रियदर्शी जी महाराज। कैसे प्रेरणा मिली उनको, उस कहानी के बारे में भी बात करेंगे आज। और कैसे ये ग्रंथ कलयुग में अब प्रकट हुआ है, आज से 60 साल पहले, सब पर बात हुई है। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। ब्रिज रस रसिक डॉक्टर कृष्ण किनकर जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। बहुत बहुत आभार। गुरु जी, जैसा मैंने अपने दर्शकों को पहले ही बताया कि आज हम कृष्ण चरितमानस पर बात करेंगे, तो सबसे पहले सवाल ना कौंधा होगा उनके दिमाग में कि कृष्ण चरितमानस कहीं इला जी ने गलत तो नहीं बोल दिया, क्योंकि हमने तो रामचरितमानस सुना है, पढ़ा है, पाठ करवाया है, लेकिन ये कृष्ण चरितमानस क्या है। तो मुझे पता है मैंने गलत नहीं बोला है। कृष्ण चरितमानस एक्चुअली में ग्रंथ हैं, एग्जिस्ट करती हैं। क्या है ये? ये बहुत सुंदर बात है जो आपने शुरू की। देखिए उसका असर इससे समझ लीजिए कि हम लोग प्रायः नमस्कार से शुरू करने वाले आज राधे राधे तो करना चालू कर दिया है। ये उसका प्रभाव है। सिंपली अगर इसकी बात करें तो जैसे श्री रामचरितमानस है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकट किया, तो बहुत बेसिक या सरल भाषा में कहें तो रामचरितमानस वो ग्रंथ है जहाँ पे कोई भी साधारण व्यक्ति अगर भगवान राम के बारे में जानना चाहे कि राम कौन है, क्यों प्रकट हुए, क्या पर्पस था उनके आने का, क्या बाल्यकाल है, क्या उनकी युवावस्था है, कैसा उनका राज्य रहा, क्या जीवनी उनकी पूरी रही, तो एक ही जगह मिल जाता है। अब हमारे जब भगवान कृष्ण की बात आती है तो हमारे ठाकुर जी के लिए कहा जाता है कि राम जी हैं सीधे और भगवान कृष्ण हैं टेढ़े। तो राम का नाम भी सीधा है, राम, कहने में लिखने में कोई समस्या नहीं, और भगवान का नाम ही टेढ़ा है, कृष्ण, बिना जीभ टेढ़ी किए आप कृष्ण नहीं कह सकते। तो जैसा उनका नाम है वैसे ही उनके भक्त हैं, वैसे ही उनका धाम और उनकी लीलाएं भी सब वैसी टेढ़ी हैं। तो भगवान कृष्ण की जो जीवनी है वो एक जगह पूरी तरह से डिटेल में नहीं मिल पाती। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को, क्योंकि एक जगह पे सही तरीके से लोग नहीं उसको पढ़ पाते या मिल नहीं पाते, तो बहुत सारी चीज़ों का अज्ञान लोगों तक फैलता है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ गीता के कृष्ण को जानते हैं, वो उनके बाल लीलाओं को जानते ही नहीं, या फिर कोई बाल लीला माखन चुराने वाले कृष्ण को ही जानते हैं। तो क्या है पूरा कृष्ण का चरित्र, क्यों भगवान कृष्ण को आना हुआ, क्या उनकी बाल लीलाएँ हुई, और बाल लीलाओं में भी जो बहुत विशेष लीलाएँ, माखन चोरी है, चीर हरण है, रास है, ये सब जो इतनी सुंदर सुंदर लीलाएँ हैं, तो इसको लेकर के लोगों को बड़ी गलत फहमियाँ हो जाती हैं कि भगवान ने चोरी क्यों करी। भाई मक्खन क्यों चुराया, चोरी करना तो गलत बात है, अब हमारे भगवान ऐसा करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा, तो क्या है चोरी, क्यों चीर चुराए, रास क्या है, और आदि आदि जो भी भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई, महाभारत हो चाहे गीता जी का उपदेश हो, तो पूरा जीवन जो है उनका कैसे एक जगह सुना और पढ़ा जाए। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने हिंदी कैलेंडर के हिसाब से संवत 2021 में श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करी। हमारे बांके बिहारी जो हैं उनके सारे काम साल में एक बार होते हैं, क्योंकि बांके का एक अर्थ होता है सुंदर और बांके का एक अर्थ होता है टेढ़ा।
तो ये टेढ़े भी बहुत हैं और सुंदर भी बहुत हैं। तो इनकी जैसे चरण दर्शन साल में एक बार होंगे, वंशी धारण साल में एक बार करेंगे, और मंगला भी इनकी साल में एक ही बार होती है। एक ही बार होती एक ही बार होती है, जन्माष्टमी के दिन। तो जन्माष्टमी के ही दिन हमारे गुरुदेव भगवान ने बिहारी जी से प्रार्थना करी कि जैसे राम भक्तों के लिए श्री रामचरितमानस है, जहाँ पे राम भक्त संपूर्ण राम जी का चरित्र सुन सकता है, पढ़ सकता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वो है श्रीमद् भागवत जी में आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, गर्ग संहिता में आता है, सूरदास जी के पदों में, मीराबाई जी के पदों में, बहुत सारी जगह है। लेकिन साधारण आदमी की अप्रोच से थोड़ा सा बाहर हो जाता है, क्योंकि बाकी जो ग्रंथ है प्रायः संस्कृत में है। जैसे आदि काल में रामायण जो थी वाल्मीकि जी द्वारा प्रकट, वो संस्कृत में थी। गोस्वामी जी के द्वारा उसको जब अवधी में लिखा गया, हिंदी भाषा में लिखा गया, तो जन साधारण के लिए सरल हो गई। तो ऐसे उन्होंने प्रार्थना करी कि जन साधारण के लिए एक सरल कोई ग्रंथ आप क्यों नहीं प्रकट करते। तो हमारे ब्रज में भक्ति मार्ग में एक बहुत विशेष बात ये कही जाती है कि जब आप मंदिर जाएं तो मंदिर में सिर्फ दर्शन नहीं करने होते। हम लोगों से प्रायः ये भूल होती है कि जब हम लोग वृंदावन जाते हैं या अयोध्या जाएं या किसी भी तीर्थ में जाएं, तो आप कभी देखिएगा कि जब लोग लौट करके आते हैं और आप उनसे पूछिए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो क्या बताएंगे? अरे वृंदावन गया था, बहुत बढ़िया मंदिर था, बहुत सुंदर डेकोरेशन थी, भीड़ बहुत थी, चाट बहुत अच्छी थी, हाँ लस्सी बहुत अच्छी थी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। वो ये नहीं बताएगा कि बिहारी जी कैसे थे, या राधा वल्लभ जी कैसे दिख रहे थे, या राधा रमण जी का श्रृंगार कैसा था, उनके नेत्र कैसे थे, उनका बिंदी कैसी लग रही थी, गले का हार कैसा था। कई बार आप सर्वे करके देखिए, आपके यहाँ तो होते हैं, कभी सर्वे कराइए कि मंदिर के बाहर खड़े होकर जितने लोग दर्शन करके आ रहे हैं, उनमें से आप ये पूछे कि अंदर जिनके दर्शन किए उन्होंने कौन से रंग की पोशाक पहनी है। नहीं बता पाएंगे। तो प्रायः लोग ऐसे मिलेंगे जो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस तरह से दर्शन नहीं किए। पर जब भक्ति मार्ग में आप आते हैं, एक सही गुरु परंपरा से आप आते हैं, सही सत्संग सुनकर के जब आप जाते हैं, तो सिर्फ दर्शन नहीं करते, सिर्फ पोशाक या नेत्र या श्रृंगार नहीं देखते, आप उनसे बातें करते हैं। और जब आप शुद्ध भाव से उनसे बातें करते हैं, तो इलाजी कमाल की बात यह है कि जब आप बात करना शुरू करते हो तो एक दिन वो आता है जब वो जवाब देने लगता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बात तब है जब तुम यहाँ से पुकारो, इसमें क्या बड़ी बात है, दुनिया पुकार रही है बिहारी जी को, राधा रानी को सभी पुकारे, अभी हम लोग राधे राधे कह ही रहे, बोले इसमें क्या बड़ी बात है। बात तब है, मौज तब है कि जब आप यहाँ से पुकारो, जब आप वहाँ से आए। तो जब गुरु जी ने वहाँ बात करी उनसे, बिहारी जी से, तो बिहारी जी बोल पड़े और उन्होंने उनसे कहा कि भाई तुम क्यों नहीं लिखते हो, तुम लिखो। तो गुरु जी ने कहा मैं कैसे लिखूँ, मेरे बस की बात नहीं। बोले नहीं, तुम लिखो। तो वहाँ से गुरुदेव भगवान बताते कि वो बरसाने गए, और बरसाने में उन्होंने प्रिया जी से, राधा रानी से प्रार्थना करी कि ऐसा ऐसा बिहारी जी ने प्रेरणा दी है, मेरे बस की बात नहीं है, आप जानो आपके चरित्र कैसे प्रकट करने। ऐसा निवेदन करके वो ऊपर से नीचे उतरे, पर्वत पे है बरसाने जो शिव जी का मंदिर है। नीचे आए तो वहाँ क्या देखा उन्होंने, किसी घर के बाहर लिखा था राधा धाम। तो कोई जान पहचान नहीं, कोई परिचय नहीं, तो देखा सिर्फ राधा धाम, तो चले गए, नॉक किया। तो उन्होंने भी देखा कोई संत स्वरूप में है, तो बुलाए, भारतीय संस्कृति। तो बैठे तो वहाँ एक छोटी बच्ची खेल रही थी, उससे पूछा कि बेटा तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम राधा है, और उसके हाथ में कलम था, जैसे आपके हाथ में है ऐसे उस बच्ची के हाथ में कलम था। तो उनके माता पिता ने पूछा कि भगवान कैसे आना हुआ, तो बोले ये कलम लेने आया हूँ और इस कलम से मैं कृष्ण चरितमानस लिखूंगा। उस बच्ची ने क्या कहा कि ये नहीं दूंगी, बता ना टेढ़ा ठाकुर है, सीधा काम नहीं होता। उसने कहा ये नहीं दूंगी। माता पिता कह रहे दे दे भाई, बोले ये नहीं दूंगी। बड़ी देर तक गुरुजी भी कम नहीं, गुरुजी बोले यही लूँगा। वो अंदर गई, अंदर से 10-15 पेन ला के उसने रख दी, इसमें से बाबा जी कोई भी ले ले, ये वाला नहीं दूंगी। गुरुजी बोले लूँगा तो यही वाला लूँगा। वो पार्कर का पेन था उस समय का, और आखिरी में उसने बड़ी जिद के बाद कहा अच्छा ठीक है ले बाबा जी, ले 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 ले। वो लेकर के आए। तो गुरुजी बताते हैं कि प्रिया जी उनको बताती जाती कि ये लीला हुई, ये लिखना है, ये लिखना है, आगे ये हुआ, फिर ऐसा हुआ। कुंजों की लीलाएं, निकुंजों की लीलाएं, निवृत्त निकुंजों की लीलाएं जो है वो सब उन्होंने उनको बताया कि कहाँ कहाँ क्या क्या भाव है। और सब लिखते लिखते गुरुजी बताते जब रामचरितमानस दीदी लिखा गया तो लगभग 2 वर्ष लगे उसको लिखने में। और उसका आज अखंड पाठ जब आप कांस्टेंट उसको पढ़ते हैं तो लगभग 24 घंटे का पाठ होता है। पर जब कृष्णचरितमानस लिखा गया तो ये 1 वर्ष में पूरा हुआ, और आकार में रामचरितमानस से दुगना बड़ा है।
इसका जब अखंड पाठ किया जाता है तो लगभग 50 से 55 घंटे लगते हैं। तो गुरुजी बताते उस कलम की खासियत कि वो कलम ना तो कहीं रुका, ना उसको छिड़कना पड़ा, ना उसको रिफ़िल करना पड़ा, ना स्याही भरनी पड़ी। पूरा ग्रंथ वो रामचरितमानस से आकार में दुगना बड़ा, वो एक स्याही से, एक कलम से लिख दिया गया। और आखिरी में गुरुजी ने सोचा कि आज पूरा हो गया तो मैं हस्ताक्षर कर दूँ, जैसे अपन लोग साइन करते हैं, डेट डालते थे कि भाई आज पूरा हो गया। तो उनको 4 अक्षर लिखने थे, प्रियदर्शी। गुरुजी कहते हो कलम नहीं चला। मानो प्रिया जी कहने लिखाया हमने, तुम अपना नाम कैसे लिख दोगे? तो नहीं चला। तो गुरुजी ने एक जगह कृष्णचरितमानस में लिखा कि लेखक बनी कृत कृत्य में, किंतु रचयिता नाय। मैं तो लेखक हूँ, रचयिता नहीं हूँ मैं। तो ये कितने बरस पहले की बात है गुरुजी? ये लगभग अच्छी बात यह है कि इस वर्ष जो है कृष्णचरितमानस को प्रकट हुए 60 वर्ष होने जा रहे हैं, 60 ईयर्स। तो 60 साल पहले ये प्रकट हुआ और इसी में हमारे पिताजी ने पूरा जीवन दिया, पूज्य श्री ब्रजरस रसिक श्री लीला रसिक जी ने। और उन्हीं के आशीर्वाद से, हमारी माँ के आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज के आशीर्वाद से ही, उनकी प्रेरणा से हम सभी लोग श्री कृष्णचरितमानस जो है इसी का प्रचार प्रसार का प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे कि कृष्णचरितमानस क्या है और वो उसको अपने जीवन का अंग बना सकें। जैसे रामायण का अंग जीवन में लोगों के आ चुका है कि जैसे रामनवमी पे, भगवान राम के जन्मोत्सव पे, रामलीला के, सीता जी के विवाह या किसी भी क्रम में रामायण का प्रयोग किया जाता है, उसका पाठ किया जाता है। ऐसे ही जन्माष्टमी पे भगवान कृष्ण की और लीलाओं को जानने के लिए लोग श्री कृष्णचरितमानस से जुड़ सकें। आपकी सारी बातें सुन के ना मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी आ रही है। जी। मतलब बहुत देर से मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैं आपसे पूछूं कि आपने तो देखा होगा वो जो ओरिजिनल ग्रंथ लिखा गया जी, है, जी। आपने तो उसके दर्शन किए हुए जी, होंगे। जी। सौभाग्य रहा गुरुदेव भगवान की कृपा से कि उसके दर्शन और उस कलम के कलम दर्शन। के भी जी, दर्शन वो हुए अभी हैं। भी गुरुजी का जो निवास स्थान था वो कानपुर में रहते थे। प्रायः साधना के लिए बेसिकली वृंदावन में ही आया करते थे, लेकिन जो उनका अपना पैतृक स्थान जो था वो कानपुर में था। तो कानपुर में आज भी वो कलम जो है और वो जो पांडुलिपि जो है, जो गुरुदेव भगवान ने लिखी, आज भी वहाँ उपस्थित है। और उसका जब दिवाली या कोई उत्सव विशेष होता है तो उसका पूजन बाकायदा उस प्रचार से होता है। गुरुजी ये तो चमत्कार है, क्योंकि हमने जितने ग्रंथ, भागवत हो, चाहे व्यास जी ने जो बाकी देवी पुराण भी लिखा, भागवत लिखा, गीता जो हैं या रामचरितमानस हैं, इनका ओरिजिनल जो बाकायदा लिखे गए थे, क्योंकि काफ़ी वेद तो श्रुतियों से ही आए हैं, लेकिन जो लिखावट है, जो असली ग्रंथ है, वो हमारे पास, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि है। रामचरितमानस का भी है। अच्छा। राजापुर करके स्थान है, चित्रकूट के पास में ही है। तो वहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो श्री रामचरितमानस लिखा, उनकी हैंड राइटिंग में है। उसको विशेष रूप से भी बीच में सही से मुझे नहीं ध्यान कि या तो जापान से या कोई आउट ऑफ इंडिया कहीं से कोई लोग आए थे, उन्होंने स्पेशली उसको एक लेप लगा के प्रिजर्व किया, क्योंकि वो ऑलरेडी 500 साढ़े 500 साल पुराना ग्रंथ है। तो उसके कागज गल ना जाए, मिट ना जाए, तो उनको प्रिजर्व रामचरितमानस है। जी, रामचरितमानस का है। बट ये बहुत अच्छी बात है, कृष्णचरितमानस भी है हमारे पास। जी। तो क्या खास है उस कृष्णचरितमानस में? अगर मैं देखिए, आपने बताया कि 1 साल लग गया और जब पाठ होता है तो लगभग 50 से 55 घंटे लगते हैं, तो हमारे पास तो बड़ा कम समय है जानने के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, आपको कौन सा भाग है जो कृष्ण लीला के बारे में सबसे बढ़िया लगता है और आप चाहते हैं कि मेरे दर्शक ज़रूर सुने उसे? देखिए, कृष्णचरितमानस की विशेषता क्या है? अगर बहुत संक्षेप में, अगर टू द पॉइंट कहा जाए, तो ये वो ग्रंथ है जो एक साधारण जीव के हृदय में राधा कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति प्रकट करता है। उसको जानने को मिलता है, उसको जब वो पढ़ता है या पाठ करता है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि किसी बड़े, किसी भव्य किसी की बात कर रहा। ऐसा लगता है कि मेरे कृष्ण की बात हो रही है, मेरी प्रिया जी की, मेरी राधा रानी की बात हो रही है, मेरे अपने हैं। तो वो बहुत करीब पहुंचता है। हमारे गुरुदेव ने लिखा वहाँ पे कि ये मानस जो है सरोवर को भी कहा जाता है। तो ये वो मानस है कि यहाँ जो डुबकी लगाता है वो नित्य धाम में प्रवेश पाता है। तो ठाकुर जी के और करीब पहुंच जाता है। तो कृष्णचरितमानस के आप किसी भी कांड की बात करें, जैसे रामचरितमानस 7 कांडों में प्रकट है, ऐसे कृष्णचरितमानस भी 2 चौपाइयों में और 7 कांडों में उसको डिवाइड किया गया है। जिसमें से गोलोक कांड है, जिसमें ये बताया गया कि भगवान कृष्ण के अवतार से पहले की क्या बात है, क्यों आए, क्या ज़रूरत थी आने की,
क्या पर्पस था, ऐसी क्या बातें हुई जिस वजह से उनको अवतार लेना पड़ा। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तो बड़ी मतलब ये एक्चुअली अगर आप अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं या आप मानते भी हैं उस ठाकुर में, तो जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों विष्णु जी को अवतार लेना पड़ा। बिकॉज राम जी के बारे में हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि बहुत ज़्यादा धर्म फैल रहा था, रावण ने हाहाकार मचा रखा था, ऋषि अपने हवन नहीं कर पाते थे, साधनाएं नहीं कर पाते थे, तब प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। तो कृष्ण क्यों आए? इन दोनों के ही विषय में दीदी बात ऐसी है कि ये जो परिचय है, चाहे वो राम जी का ही क्यों ना हो, ये भी एक साधारण परिचय लोग जानते हैं। कि आज आप किसी से पूछो राम क्यों आए, तो क्या कहेगा कि रावण को मारने के लिए, राक्षस बहुत हो गए थे, अधर्म बहुत फैल गया था। या भगवान कृष्ण क्यों आए, तो कहेगा कंस आदि राक्षसों को मारने के लिए, दुष्ट बहुत हो गए थे। लेकिन जब आप किसी रसिक भक्त से बात करेंगे, किसी भक्त से चर्चा होगी, तो कहेंगे ये तो बहुत साधारण बात हुई। इतना बड़ा भगवान एक जरा से रावण को मारने के लिए आए, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है, उसके लिए आना, पहले वो जन्म ले, प्रकट हो, फिर अस्त्र शस्त्र सीखे, बड़ा हो, विवाह करे, फिर रावण उठा के ले जाए, फिर लंका तक जाए पैदल, फिर पुल बनावे, फिर लंका में पहुंचे, फिर जाके रावण को मारे। तो उनका ये थोड़ा सुनने में वैसा लगता है कि भगवान को इसकी ज़रूरत नहीं, उसके लिए तो उनके सेवक, उनके भक्त ही काफ़ी हैं। पर एग्जाम्पल तो सेट करना था ना तो गुरुजी। उसके लिए उन्होंने बताया कि क्यों आए, वहाँ भी पर्पस दिए गए। अगर जब रामचरितमानस आप पढ़ते हैं जी, जी। तो उसमें भी 4 से 5 कारण वहीं उन्होंने बताए कि अलग अलग ये रीजंस रहे। तो भक्तों ने पूछा फिर क्यों आए भाई, चलो रावण को नहीं मारने आए, हनुमान जी काफ़ी थे, तो क्यों आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि भगवान राम ये बताने के लिए आए कि एक साधारण मनुष्य को रहना कैसे है, एक पुत्र का क्या कर्तव्य है अपने माता पिता के प्रति, ये आप रामायण में सीखिए। एक पति का क्या कर्तव्य है अपनी पत्नी के प्रति, ये आप राम जी से सीखिए। एक भाई का क्या कर्तव्य है अपने भाई के प्रति, एक मित्र का क्या कर्तव्य है मित्र के प्रति, यहाँ तक कि जीवन में कोई शत्रु हो जाए, रावण जैसा जो पत्नी का अपहरण करके ले गया है, उसके साथ भी क्या व्यवहार और आचरण होना चाहिए, ये राम बताने आए। तो कृष्ण क्या बताने आए फिर, क्यों उनको आना हुआ, तो उसके तो बहुत सारे कारण कृष्णचरितमानस में दिए गए। लेकिन क्योंकि समय जितना है, उसके उपाय में अगर आपको मैं उसके संदर्भ में अगर कहूँ, तो ये कहा गया कि राम बताने आए कि जीना कैसे है एक साधारण हमको आपको। कृष्ण ये बताए कि उससे प्रेम कैसे करना है। उन्होंने प्रेम करके बताया। उन्होंने सिर्फ लेक्चर नहीं दिया कि गाय की सेवा करो, उन्होंने गाय की सेवा करके बताया। उन्होंने प्रेम के ऊपर उपदेश नहीं दिए, उन्होंने ऐसा प्रेम किया कि आज पूरे संसार में जब भी कभी प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण का ही नाम सबसे पहले आता है। कि प्रेम की जीती जागती स्वरूपा है शिवप्रिया जी और हमारे प्यारे श्याम सुंदर, कि कैसे प्रेम करना है ईश्वर से, कैसी भक्ति होनी चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए कि प्रकट हो जाए। और एक और कारण आता है कि कैसे अवतार के पीछे के और क्या क्या कारण बनते हैं। तो ये सब उस गोलोक कांड के अंदर आपको विस्तृत से ब्रीफ में आराम से आपको जानकारी मिलेगी पढ़ने में। उसके बाद आता है गोकुल कांड, जहाँ पे भगवान कृष्ण जब मथुरा में प्रकट हुए और वहाँ से गोकुल आ गए। तो गोकुल की माखन चोरी क्या है, और भी अनेक जो बाल लीलाएँ हुई, कौन कौन से संत वहाँ दर्शनों के लिए उनसे आए, कैसे कैसे भगवान कृष्ण के बचपन में कैसे मैया के साथ क्या रहा, नंद बाबा के साथ क्या रहा, ये सारी लीलाएँ आपको गोकुल कांड में सुनने को मिलती है। उसके बाद भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो वहाँ से वृंदावन वो लोग आए। तो वृंदावन धाम में सबसे पहली लीला है कि पहली बार बांसुरी बजाई भगवान ने। वहाँ से गौचारण, गायों को चराना शुरू किया, और महारानी राधा रानी से पहली बार कैसे मिली, कैसे वहाँ से वो जो माधुर्य रस है, जो प्रेम है, वो कैसे बढ़ा, और किस तरह से गोपियों का उनसे मिलना हुआ, गोवर्धन लीला आदि ये सारी लीला आपको फिर वृंदावन कांड में सुनने पढ़ने को मिलती है। वहाँ से फिर मथुरा भगवान कृष्ण आ गए। तो मथुरा की जो लीलाएँ हैं, कंस को कैसे मारा, जरासंध के साथ कैसे युद्ध हुआ, वो मथुरा कांड में मथुरा की लीलाएँ आती है। और उसके बाद आते हैं द्वारका कांड, जहाँ से मथुरा से भगवान कृष्ण द्वारका का कैसे निर्माण हुआ, क्यों वहाँ जाना हुआ, क्या उसके कारण रहे, सब कारणों के साथ द्वारकापुरी का निर्माण क्या है, द्वारकापुरी की लीलाओं में क्या है कि बलराम जी का विवाह कैसे हुआ, उनका विवाह रुक्मिणी जी के साथ कैसे हुआ, और 16,108 जो विवाह हुए, कारण क्या था, क्यों ज़रूरत थी करने की। इतने लोग प्रश्न भी करते हैं कि महाराज जी भगवान ने 16,108 किए तो कोई बात नहीं, हम 2-3 कर लेते हैं, आपको बड़ी समस्या है। तो उसे बताया गया कि ऐसे ही नहीं किया गया। हर विवाह के पीछे बाकायदा एक वैलिड रीज़न और पर्पज़ रहा, जिस वजह से वो सिचुएशन ऐसी थी कि उनको वैसा करना पड़ा। तो वहाँ पे वो बताया गया। और फिर सदगृहस्थ कैसे निभाना है,
16,108 विवाह किए हुए हैं और इतना बड़ा परिवार है कि सबके 10-10 पुत्र हैं, उन सबके 10-10 बच्चे हैं। ये छोटा सा परिवार है बस। उन सबको संभालना कैसे है, कैसे ट्यूनिंग बनानी है, गृहस्थी में रहना कैसे है, प्रैक्टिकल आज के ज़माने में अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपना काम करते हुए, अपना कर्तव्य करते हुए रहना कैसे, ये चैप्टर उसमें आता है सीखने का कि कैसे उन्होंने निभाया। ऐसे हम भी अपने जीवन में गृहस्थी में रहते हुए, अपने कर्म कांड करते हुए, जो भी अपनी जिम्मेदारी लाइबिलिटीज़ को निभाते हुए अपने सिद्धांत पे, अपने प्रिंसिपल्स पे कैसे चलना है और भजन करते हुए कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी बातें द्वारका कांड में सुदामा जी का चरित्र, सुदामा जी जो उनके मित्र हैं, कैसे उनसे मिलना, आदि आदि ये चरित्र वहाँ आते हैं। उसके बाद आता है ज्ञान विज्ञान कांड, ये छठा कांड है जिसमें सिद्धांत क्या है, भक्ति के ज्ञान मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, अंतर क्या है, क्या उसका रास्ता है, क्या उसकी कठिनता है, क्या सरलता है, ये सारी चीज़ें बहुत सरल करके वहाँ बताया गया। और आखिरी जो विश्राम जहाँ होता है जिस कांड में, वो है सिद्धि साधना कांड, जहाँ पे उन साधकों के चरित्र हैं जिन्होंने साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली, कैसे भजन करके उन्होंने भगवान को पा लिया, वो क्या तरीके थे, क्या चीज़ उन्होंने की जो हम भी कर सकते हैं और हम उसको जीते जी पा सकते हैं। हमारे गुरुजी हमेशा इस बात पे जोर देते हैं और हम लोग भी प्रायः हर कथा में कोशिश करते हैं इस बात को बताने की। वो ये कहते हैं कि बेटा मरने के बाद किसने देखा कि कहाँ गए। आज कोई मर गया और कहाँ गया, उसको भगवान मिला नहीं मिला, उस स्वर्ग गया नरक गया किधर गया, किसको मालूम है। भजन ऐसा होना चाहिए कि जीते जी भगवान मिल जाए, जीते जी मिल गया तो आपको कोई डाउट ही नहीं रहा कि मिल गया, बात ही खत्म, अब कोई शंका नहीं मरने के बाद क्या होगा। तो ऐसा भजन, तो ऐसे कौन कौन से साधक हुए, हम सब लोग भी जितने भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या आप और हम चर्चा कर रहे हैं, विशेष रूप से भारतवर्ष में प्रायः सभी लोग भगवान में मान्यता रखते हैं। तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, सभी साधना कर रहे हैं, कुछ ना कुछ भक्ति हर कोई व्यक्ति कर रहा है। सबके घरों में प्रायः मंदिर हैं, प्रायः हर आदमी कभी ना कभी तीर्थ जाता ही है, चाहे कुंभ में जाए, चाहे वो अयोध्या जी में श्री राम जी के दर्शन करने आए, चाहे वृंदावन में प्यारे श्याम सुंदर के दर्शनों के लिए, किसी न किसी बहाने से वो जाता ही है। दान पुण्य यज्ञ आदि जो भी वो कर सकता है अपनी क्षमता से, वो जीवन में करता ही है। लेकिन उसके बाद भी जो सुकून, जो शांति, जो रस उसको चाहिए, या जो भक्ति में जो उन्नति उसको चाहिए, या जो साक्षात्कार का अनुभव चाहिए, वो कहाँ रह जा रहा है, ऐसी क्या गड़बड़ हो रही है जिस वजह से वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। वो सारी चीज़ें उसमें जानने को मिलती हैं कि एक्चुअल साधना का तरीका क्या है और हम कहाँ चूक रहे हैं, तो हम मिला करके उनको ठीक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपने भी, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि उन साधना के तरीकों को अपनाया होगा और अभी तक आपको साक्षात्कार हो चुका होगा। देखिए, हम लोग तो क्या ही कहें, ना कुछ साधना करनी आती है, ना कुछ ज्ञान है। ये जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी की ही कृपा है कि जो भी हम आपको बता रहे हैं इसमें मेरा रत्ती भर 0.1% भी कुछ नहीं है। जो कुछ है एकमात्र हमारे गुरुदेव भगवान की ही कृपा है। हम तो ऐसा जानते हैं कि हम तो टेप रिकॉर्डर हैं, कैसेट जो चल रही है उन्हीं की चल रही है। और रही बात उनके साक्षात्कार या उनके अनुभव की, तो वो तो ऐसा है कि जब आपकी दृष्टि वैसी होती तो आप जहाँ देखते तो ऐसा लगता है कि उन्हीं से चर्चा हो रही है, उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं का साक्षात्कार हो रहा है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वो नहीं है, जो जब आप उस तरह से देखते हैं तो आपको वो रियलाइज़ होता है, अनुभव होता है कि ठाकुर जी कितनी कितनी और कितनी कृपा आपके ऊपर करते हैं। ये कृपा नहीं तो और क्या है कि हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो चाहे वो आपके रूप में हो, चाहे यहाँ कैमरामैन के रूप में, किसी के रूप में, वही तो बैठे जो चर्चा हो रही है। बड़े टेढ़े हैं लेकिन आपके ठाकुर जी, करा ली ये चर्चा। बहुत बार मुश्किलें आई इस चर्चा में, लेकिन तभी तो रस बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा प्रिया रानी पे बात कर लेते हैं। ऐसा मैंने सुना है, मेरी नॉलेज इतनी है कि श्री कृष्ण का ही अंश श्री प्रिया हैं। तो ये तो बड़ी प्यारी सी बात है ना कि अपने ही अंश से प्रेम करना सिखाया है ठाकुर जी ने। इसको ऐसे कहा जा सकता है समझने की दृष्टि से कि दोनों एक ही तत्व है। जो श्री राधा कृष्ण है नित्य तत्व है, एक ही तत्व है बस। लेकिन जब रस का प्रकाश करना होता है, जब कोई लीला करनी होती है, अगर और सरल भाषा में उदाहरण में कहा जाए तो लीला एक व्यक्ति से नहीं की जा सकती। अब जैसे मान लीजिए चर्चा करनी है तो चर्चा अकेले में कैसे होगी,
एटलीस्ट कम से कम एक व्यक्ति तो हो जिसके साथ बैठ करके चर्चा की जा सके। जी। अगर कोई प्ले करना है, कोई लीला दिखानी है, कोई चीज़ प्रस्तुत करनी है, दूसरों को प्रेरणा देनी है रस की, तो अकेले कैसे दी जाए? तो एक कोई और हो जिसके साथ वो लीला प्रकट तो हो, किसके साथ करें? तो ठाकुर जी जो एक तत्व है, नित्य तत्व जो है, उन्हीं का ही स्वरूप श्री प्रिया जी है। यहाँ तक कहा गया है कि जो श्री कृष्ण है वही श्री राधा है, जो श्री जी। राधा है वही श्री कृष्ण है, और जो श्री कृष्ण है वही श्री राम है, और जो श्री राम है वही श्री सीता है, और जो सीता है वही राधा है। ये चारों जो है नित्य तत्व है, एक ही तत्व है। लीला करने के लिए, क्योंकि जब नीचे आना है, स्वरूप को प्रकट करना है, तो लीला करने के लिए एक से दो रूप में प्रकट हुई। बहुत बेसिक और बहुत साधारण परिचय है। डिटेल में जाएंगे तो फिर एक पॉडकास्ट में बात नहीं बनेगी। तो ये बहुत सरल भाव में ऐसा है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है गुरुजी, और ये बहुत से साधकों और भक्तों का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने बताया है कि जब आप कृष्ण की शरण में आ जाते हो ना, जब ठाकुर को सरेंडर कर देते हो, फेथ आ जाता है, समर्पित हो जाते हो, तो आप अपने जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल देखते हो। वो बहुत कठिनाइयों से लेके जाता। आप सुदामा का जीवन देख लीजिए। इनफैक्ट जितने कृष्ण भक्त सुन रहे होंगे मेरी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रख रहे होंगे कि हाँ यार, हमारी लाइफ में भी स्ट्रगल है। ये ठाकुर जी स्ट्रगल्स क्यों कराते हैं, क्या वजह है? देखिए, ये भी देखने का एक दृष्टिकोण है। इसको दूसरी तरीके से भी देखते हैं कि जब भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो ऐसा समझिए, अगर आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एंगल से अगर इसको समझें, तो ऐसा है कि जब कोई एक्चुअल में भक्ति करता है, एक तो है कि सिर्फ कहने को कर रहा है, ऊपरी ऊपरी कर रहा है, शौक में कर रहा है, इन्फ्लुएंस में कर रहा है, और एक है कि जेन्युइनली कोई भक्ति कर रहा है, किसी सच्चे संत या गुरु के सानिध्य में बैठ कर सच में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो आपको तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक आपके जो पुराना बैलेंस के जो कर्म है, अच्छे बुरे, उनका फल आप नहीं भोग लेते, क्योंकि वो तो भोगना पड़ेगा जिसने जो किया है। अब वो जब सही रास्ते पे चल रहा है तो क्या किया जाता है कि भाई इसका जल्दी जल्दी अकाउंट सेटल करो, भाई इसको तो धाम में आना है। तो जब अकाउंट सेटल करना है, लेकिन वहाँ विशेष बात क्या है जी। जो लोगों को दिख रहा है स्ट्रगल, के सुदामा के जीवन में बड़ा स्ट्रगल है, या प्रहलाद के जीवन में बड़ा स्ट्रगल है, या मीराबाई के जीवन में बड़ा स्ट्रगल है, ये हमें दिख रहा है क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं। आप सुदामा जी से पूछिए कि भाई कोई कष्ट है, वो क्या होता है? मीराबाई से पूछिए कोई कष्ट है, वो क्या होता है, मैं तो जाना ही नहीं। प्रहलाद से पूछा, भगवान ने कहा कि प्रहलाद मुझे क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई, तुझे बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी, मुझे आने में देर हो गई, क्षमा करना। प्रहलाद ने कैसी बात कर रहे हैं भगवान, आप नहीं थे तो कौन था? पहाड़ से फेंकने पे कोई बचता है क्या? खौलते हुए तेल के कड़ाहों में से कोई बच सकता है? हाथी के पैर के नीचे से कोई बच सकता है? जलती हुई आग में से कोई बच सकता है क्या? आप नहीं थे तो कौन था? तो बात ऐसी है कि जब भगवत कृपा कोई होता है, जो शरणागत जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कंप्लीट सरेंडर अगर जब हो जाता है, तो वहाँ से क्या बात चालू हो जाती है कि उसको कुछ नहीं करना है, करेगा वही। तो देखने में लग सकता है कि स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन जो उसको उस यात्रा में चल रहा है वो बड़े रस में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सेम प्रश्न आपने पूछा तो मुझे ध्यान आया भी, यही सेम प्रश्न विवेकानंद जी ने अपने गुरु जी से पूछा। श्री रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु जी थे, तो उनके गले में ना कैंसर हो गया। और जब आपको किसी से बहुत लगाव या प्रेम या श्रद्धा होती है ना, तो उसका कष्ट नहीं देखा जाता। तो गुरु जी को गले में कैंसर है, थूक निकलने में भी कष्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो विवेकानंद जी ने एक दिन कहा उनसे, गुरुदेव आपकी तो माँ से सीधी बात होती है, तो आप उनसे कह क्यों नहीं देते? एक इशारा करना है उनके लिए, तो कैंसर जैसी चीज़ क्या बड़ी बात है, ईश्वरी शक्ति के लिए क्या बहुत विशेष बात है। तो उन्होंने कितना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, पुत्र जब बड़े बड़े लोग इस गले में फूलों की माला पहनाते थे, नोटों के हार पहनाते थे, तब तूने कभी नहीं कहा कि मैं माँ से कहूँ कि इस गले का इतना सम्मान क्यों हो रहा है। जब सम्मान मिला तो मैंने उनसे कहा नहीं, अब जरा सा कष्ट आया है तो मैं उनको कहूँ कि कैंसर मुझे हो गया, कष्ट दूर कर दो। और दूसरी बात, तेरे को अंदर की बात बताऊँ, कैंसर तो शरीर को हुआ है, इस गले को मैं मौज में हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं है। तो वैसा ही जब भक्ति में डूब जाता है ना, तो उसको स्ट्रगल नहीं दिखता। जो सिर्फ भक्ति की बात कर रहा है उसको मुसीबत लगती है, और जो डूबा हुआ है उसे तो मुसीबत आएगी तो ज़रूर। भजन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मुसीबत नहीं आएगी, मुसीबत आएगी, लेकिन वो कब आएगी और कब निकल जाएगी उस भक्त को नहीं पता चलेगा। देखने वालों को लगेगा कि अरे सुदामा जी बड़े परेशान हैं,
दुनिया परेशान होगी उनका दुख देख के, लेकिन उनको कोई दुख नहीं, वो तो मस्ती में हो, कह रहे किस बात का दुख। तो मुसीबत आएगी और जाएगी, पता नहीं चलेगा। ये भक्ति की कृपा है। क्या कृष्ण भक्ति प्रारब्ध होता है? देखिए, प्रारब्ध तो नहीं कहेंगे, पर ये ज़रूर कहेंगे कि बिना गुरु कृपा के नहीं है। भक्ति मार्ग में जो सबसे प्रमुख है वो है गुरु। प्रारब्ध तो आपके कर्मों का फल है, जो आपने कर्म किए उनके फल स्वरूप आपको आपके माता पिता, घर व्यवस्था, धन संपत्ति, लाभ हानि जो है वो आपको मिलेगी। ठाकुर नहीं मिलते? हाँ, ठाकुर नहीं मिलते। ठाकुर सिर्फ कर्म से नहीं मिलेगा, वो कर्म से परे की चीज़ है, वो कृपा से मिलेगा। कर्म से मिल जाएगा तो अभिमान हो जाएगा, मैंने किया, मैंने पा लिया, फिर तो आदमी एरोगेंट हो जाएगा, उसका ईगो बहुत पुष्ट हो जाएगा। नहीं, कर्म से मिल ही नहीं सकता। वो जितना प्रयास करेगा उतना कठिन हो जाएगा। जब करते करते हार जाएगा, थक जाएगा, अब नहीं मिल रहा, तब कृपा होगी। और जब कृपा से मिलेगा तो अहंकार नहीं रहेगा ना कि मैंने पाया, मैं तो कर ही नहीं सकता था, तो गुरु की कृपा हुई तब। तो भगवान जो है ना, यहाँ सिद्धांत आता है कि संसार जो है साधन साध्य है। संसार में कुछ चाहिए तो आपको साधन चाहिए, और साधन कर्म करना पड़ेगा, आपको उसका प्रयास, एफर्ट डालना पड़ेगा, तब आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन भजन में जो है वो साधन साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। कि वहाँ तो जब तक गुरु कृपा नहीं हो, हरि कृपा ना हो, प्रिया जी की कृपा ना हो, तब तक आप वृंदावन नहीं पहुँच सकते। आदमी का वृंदावन तो 150 किलोमीटर दूर ही तो है दिल्ली से, कितनी देर है, अभी चले जाएंगे। तो जो आप पहुँचेंगे ना, तो अगर पहुँच भी गए, पहली बात तो लौकिक वृंदावन में भी उनकी कृपा के बगैर नहीं पहुँच पाते। कितने सारे लोग यहाँ लाखों की संख्या में रहते हैं जो आज तक वृंदावन नहीं गए होंगे। पूरा नोएडा या पूरा दिल्ली थोड़ी ना वृंदावन गया है। अभी तो कुछ प्रतिशत लोग हैं जो पहुँचे हैं, जिनको चस्का लगा है ना। क्यों नहीं पहुँच पाए? कई लोग ऐसे हैं जो कई बार मिलते हैं हम लोगों से, कहते हैं महाराज मैं 10 साल से प्लान बना रहा हूँ, बन ही नहीं पाता, कभी कुछ हो जाता है, क्या वो कृपा नहीं हो पा रही। और जिन पर थोड़ी बहुत कृपा हुई और पहुँचे भी, तो वो बाहरी बाहरी वृंदावन देख करके आ गए। वो गलियाँ देखा है, बाजार देखा है, मंदिर की रूप देखा है। कोई एकाध लाखों में बिरला ऐसा होता है इस पर गुरु कृपा होती है, जो मंदिर में बैठे हुए ठाकुर को देख करके आता है। जो वहाँ से लौटता है तो ये नहीं कहता कि मैं पोशाक ले आया, शॉपिंग कराया, चाट मसाई पसाई सारी लस्सी वस्सी ले आया। वो कहता है मैं तो बिहारी को हृदय में बिठा के ले आया। तो ऐसे वो कृपा साध्य है, कर्म से नहीं मिल सकता। लेकिन कर्म ही साधना का ही हिस्सा है, ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि उसको निगलेक्ट कर दिया गया है, लेकिन कृपा इम्पॉर्टेंट है। श्री कृष्ण चरितमानस का जो आखिरी खंड आपने बताया, उसमें जिक्र है कि कैसे कृष्ण को पाएं, क्या साधना मार्ग है, जी, क्या है वो, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो। देखिए, साधना के लिए ना ऐसे तो बहुत विस्तृत बात है, लेकिन बहुत सरलता में अगर कहना चाहे तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है गुरु, सदगुरु। और उससे भी सरल बात यह है कि गुरु जो साधना बता दे, वो जैसा कह दे, अगर शिष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कंप्लीट सरेंडर होकर उस साधना को करता है तो पा सकता है। जहाँ उस चीज़ को फॉलो करना बंद हो जाता है और अपनी चीज़ उसमें बीच में आ जाती है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। सारे लोग यही बात क्यों कहते हैं? ऐसा है कि अब जैसे आप और हम बैठे हैं, जी। ठीक है, कैमरा लगा हुआ है। अब कैमरे का एक प्रोटोकॉल है कि लाइट ऐसी चाहिए, अपर्चर इतना होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, माइक साउंड ऐसा होना चाहिए। अब हम उसमें से उसका वायर हटा दें, अपर्चर स्पीड चेंज कर दें, लाइट चेंज कर दें, फिर हम सोचें कि सही रिजल्ट आ जाए, तो कैसा आएगा? अभी जो आपकी हमारी विजिबिलिटी बन पा रही है दर्शकों तक, ख़त्म हो जाएगी, हम दिखेंगे ही नहीं, है ना। एंगल चेंज हो जाए, कैसे दिखेंगे? उसका कलर स्पीड चेंज कर दे, कलर टोन चेंज कर दे, तो जो आप और हम दिख रहे हैं कुछ अलग ही प्रकृति के दिखाई देंगे। तो उसका एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल बनाया ही इसलिए जाता है कि जिससे आप सरलता से वहाँ तक अपने लक्ष्य तक पहुँच जाए। इसलिए भक्ति का प्रोटोकॉल ये है, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि बुद्धि से परे चीज़ है। बड़ी चीज़ है। और ऐसे भी समझे ये हमारे बस की बात नहीं है। तो ये गीता में भी भगवान ने कहा, तो भगवान कृष्ण ने यही तो कहा कि अनन्या चिंतन्तो माम ये जन्हा पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम महाम्यम। शर्त इतनी है, जो अनन्य भाव से एकमात्र मेरा हो गया। एक्सक्लूसिव बात है कि भी प्रेम गलियति साकरी या में द्वय न समा, या तो तू मेरा हो जाए तो संसार का। तो होगा क्या? बोले जब तू कंप्लीटली मेरा हो जाएगा तो फिर तुझे नहीं चलना है, फिर मुझे तुझे लेके चलना है। तो जब मैं लेके चलूँगा तो फेलियर का कोई बात ही नहीं है। ये अंतर है, क्योंकि हम करेंगे तो गिर जाएंगे, भटक जाएंगे, किसी लालच में फंस जाएंगे। क्योंकि जब आप भक्ति में चलेंगे तो परीक्षा भी तो होगी, तो लालच भी तो दिया जाएगा।
तो हम तो भटक जाएंगे। तो माँ का एक उदाहरण दिया जाता है कि दो प्रकार की माताएं हैं। एक माँ वो है जो अपने बच्चे से कहती है तू मेरा उंगली पकड़ ले या तू मेरा आंचल पकड़ ले, और एक माँ वो है जो अपने बच्चे का हाथ पकड़ के चलती है। तो जो बच्चा माँ का आंचल या माँ की उंगली पकड़ के चलता है, तो जब बाजार में मॉल में जब कोई आइसक्रीम खिलौना कुछ देखता है तो छोड़ के भाग जाता है। और जिस माँ ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ रखा है वो बच्चा कहीं नहीं भटक पाता। ऐसे एक भक्त क्या कहता है भगवान से कि मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता, मैं पकड़ूंगा तो माया मुझे फंसा लेगी, लालच दे देगी, कहीं ना कहीं भटका देगी। आप मेरा हाथ पकड़ लोगे, आप पकड़ लोगे तो फिर कभी छोड़ोगे नहीं। तो ये भक्ति माँ को कि इसलिए कंप्लीट सरेंडर बोला गया। इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखें, जैसे आपने पूछा कि क्यों ज़रूरी है, हर कोई यही कहता है, उसका रीज़न ये है किसी भी प्रोफेशन में अगर आप एक्चुअल में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कंप्लीट सरेंडर होना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप उस सब्जेक्ट में तरक्की नहीं कर सकते। स्ट्रगल कर लेंगे, जैसा तैसा उसको चला लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसमें कुछ बात बने, कुछ यूनिक हो, कुछ अलग हो। जितने भी लोग अच्छे म्यूजिशियन हुए, अच्छे बिजनेसमैन हुए या किसी भी स्पोर्ट्समैन हुए, तो उन्होंने अपने आप को कंप्लीट सरेंडर ही किया। तो 24 घंटे उनके दिमाग में क्रिकेट ही है, 2400 घंटे म्यूज़िक ही है, 2400 घंटे वो अपना प्रोडक्ट ही है। तब जा कर के उन्होंने पूरी दुनिया में उस चीज़ को छाया कि भाई, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई ये तो जब देखो। अच्छा, ऐसा होने पे क्या होता है दीदी कि फिर आपको अपना लक्ष्य नहीं बताना पड़ता कि क्या है, दुनिया को अपने आप पता चल जाता है कि आप किससे बिलोंग करते हैं। इसलिए कंप्लीट सरेंडर किसी भी प्रोफेशन में सफलता के लिए ज़रूरी है। गुरुजी, अक्सर भक्तों के मन में ये सवाल आता है कि अगर मैं कृष्ण का हो जाऊं, मैं कंप्लीट सरेंडर कर दूं, तो क्या कृष्ण मेरा प्रारब्ध काट देंगे या वो भोगना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, इसमें ऐसा समझिए कि कोई सच में भजन कर रहा है तो पहली बात उसके मन में भाव नहीं आता। ये भक्ति का नियम ऐसा है कि निष्काम भक्ति की प्रधानता है। दो तरह की भक्ति, एक सकाम, एक निष्काम। सरल भाषा में कहें तो एक की भक्ति के बदले में जब हमें भगवान से कुछ चाहिए वो है सकाम, भजन के बदले में, भक्ति के बदले में हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए वो है निष्काम। तो भगवान मिलेगा निष्काम भक्ति से। एक चीज़, सकाम भक्ति में जो भी हम कामना करें भगवान तुरंत देगा, जल्दी ले, मेरा मेरा पीछा छूटेगा, मेरे ऊपर से कर्जा खत्म है, तूने एक फूल चढ़ाया, बदले में तूने मुझसे जो चाहा जल्दी ले, तो तेरा मेरा हिसाब खत्म। अगर कुछ नहीं मांगा तो तेरा कर्जा मुझ पर चढ़ेगा, तो मैं तेरा ऋणी हो जाऊंगा, तो मुझे तुझे फिर अपना नित्य धाम देना होगा। अब रही बात प्रारब्ध कटने की, तो हाँ, इसको साधारण प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऐसे समझें। संसार में भी जैसे कोई बदमाश है या कोई खराब व्यक्ति है जिसको जेल हुई, 10 साल की सज़ा हुई, उसको कानून ने उसको दोषी पाया, 10 साल की सज़ा हो गई। अब लेकिन वो जेल में रह के अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छा आचरण कर रहा है, अच्छी तरीके से लोगों से मिल रहा है, तो क्या होता है, ऐसे लोगों की सज़ाएं कम कर दी जाती है कि भाई 10 साल की थी, चलो उसकी 4 साल की कर दो। तो 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि ऐसी चीज़ों में उसको छुट्टी दे दी जाती है कि भाई इसका अच्छा बर्ताव था तो इसको मौका मिलना चाहिए। ऐसे ही जब कोई एक्चुअल में भजन करता है तो क्या होता है, भोगना तो पड़ेगा, जेल तो उसको भी हुई, तो क्या हुआ, सज़ा कम हो गई, 10 साल की जगह 4 साल ही भोगना पड़ा। ऐसे ही जो उसका प्रारब्ध था कि इसको भाई बहुत ज़्यादा कष्ट भोगना था, वो छोटे में निकल गया। आपने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, लोग कहते हैं बाल बाल बच गए, रोड क्रॉस कर रहे थे, आज तो बस के नीचे आ ही जाना था। वो 4 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, 3 लोगों की हड्डियाँ टूट गई, एक आदमी जो इतने से बच गया। वो क्या था, ये था कि उसका प्रारब्ध था कि आज तो उसकी टांग टूटनी ही थी, आज तो बस के नीचे आना ही था। लेकिन क्या वो कुछ अच्छा उसने किया, कुछ उसका अच्छा कर्म, कोई किसी का आशीर्वाद, बड़ों की दुआ, कहीं वो बीच में आ गई, बाल बाल बच के निकल गया। तो भोगना तो पड़ा, उसने उतना डर तो देखा, अरे सामने बस है, वो एकदम वही ब्रेक लगा, तो उसने फील तो पूरा वही किया लेकिन बच गया। तो ये ऐसा है कि भोगना तो पड़ेगा, लेकिन छोटे रूप में, कम हो जाएगा, डिपेंड कि उसका उस समय की स्थिति उसकी कैसी है। आखिर में कृष्ण को कैसे पाएं? कृष्ण को सिर्फ प्रेम करके, भक्ति करके, निष्काम भक्ति से, और बिना गुरु कृपा के नहीं मिल सकता। गुरु कृपा से, गुरु की बताई हुई साधना को करते हुए, निष्काम, बिना किसी कामना के, उसको प्रेम करके। इतना सरल है, हम लोगों ने भजन का हवा बनाया हुआ है, बहुत कठिन बात होती। भजन से सरल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि भजन का मतलब ये नहीं कि आपको काम धाम छोड़ करके कहीं जाना है। कहते हैं काम करत जग को रहो, सुमिरत उनको नाम। कि काम जो भी आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए, याद उसको करते रहिए,
बस यही भजन है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी गुरु बहुत जी। बहुत आज तो धन्यवाद। हाँ, कृष्णमय था ये पूरा पॉडकास्ट, पूरी चर्चा कृष्णमय थी। और कृष्णचरितमानस के बारे में जानकर मतलब मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था कृष्णचरितमानस हमको को बहुत जानने बहुत का। खुशी हुई आपने कृष्णचरितमानस की चर्चा की। ऐसी ही चर्चा ठाकुर जी ने चाहा तो जल्द फिर करते रहेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, आपसे बस एक ही मेरी गुजारिश है। देखिए, ये पॉडकास्ट में बहुत ही प्यारी बातें हुई हैं श्री कृष्ण के बारे में, उनके पूरा जो व्यक्तित्व है उसके बारे में। और कृष्णचरितमानस मेरी रिकमेंडेशन होगी, एक दफ़ा आप भी सब पढ़िए अगर अवेलेबल है जी आम बिल्कुल अवेलेबल। जनमानस के जी लिए। जी। तो आप सभी पढ़िए, तो कृष्ण का वो स्वरूप आप जान पाएंगे जो अभी बहुत अलग 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 जगह बिखरा हुआ है। और वाकई में कृष्ण के धाम पहुंचना है तो निष्काम भक्ति में आना पड़ेगा। सकाम भक्ति तो हर कोई कर सकता है, ये बहुत मुश्किल है निष्काम भक्ति। और गुरु कृपा से ही संभव है, बिल्कुल फिर एफर्टलेस हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी पर गुरु की कृपा हो। जुड़ेंगे अगले पॉडकास्ट में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।